आज हम एक नई बीएल स्टार्ट करने वाले हैं। ये बीएल का नाम है शैडो। ये एक हॉरर बीएल है जिसके मेन कैरेक्टर्स है दनाई या डैन, जिसको सिंग टू प्ले करता है, और नाय, जिसको फ्लूक नातौच प्ले करता है। आप सिंग टू को सोटस से जानते होंगे और फ्लूक अंटिल वी मीट अगेन में था। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर बीएल है जो व्यू टीवी पे एयर होती है। हम देखते हैं कि 1998 में एक लड़का जंगल में भाग रहा है। वो बहुत ही डरा हुआ होता है। वो वॉमिट करता है और उसके मुंह में से खून निकलता है। वो एक बोट में बैठता है ताकि वो जिससे भाग रहा था उससे बच सके। वो अपने पीछे देखता है कि कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा और वो तालाब में चला जाता है। अगली सुबह जब वॉचमैन आके देखता है तब तक बोट वापस आ चुकी होती है, पर उसमें वो लड़का नहीं होता। सिर्फ उसका जैकेट होता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है ट्रिन। अगले साल 1999 में डैन का फाइनल ईयर होता है और तभी वो एक नई स्कूल में ट्रांसफ़र करता है। उसके आने के लिए ब्रदर अनुराग वेट कर रहे होते हैं। वो कार में से निकल के उन्हें नमस्ते करता है। ब्रदर अनुराग पूछते हैं, तुम्हारा ट्रैवल कैसा था? डैन कहता है, अच्छा था सर। वो डैन को एक बिल्डिंग के सामने ले जाते हैं। रंग, जो बिल्डिंग के सामने से कचरा साफ कर रहा होता है, वो ब्रदर अनुराग को ग्रीट करता है। ब्रदर अनुराग एक्सप्लेन करते हैं कि ये रैंग है, वो तुम्हारे अकोमोडेशंस में हेल्प करेगा। डैन उन्हें हेलो कहता है। रैंग कहते हैं, मैं तुम्हारी बैग तुम्हारी डॉर्मेट्री में ले जाता हूँ। डैन ब्रदर अनुराग की ओर देखता है जो नॉड करते हैं और डैन रैंग को बैग दे देता है। डैन और ब्रदर अनुराग उनके ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। ब्रदर अनुराग पूछते हैं, तुम्हारा डैड कैसे है? मैंने सुना उन्हें एक और सर्जरी करवानी पड़ी। डैन कहता है, यस सर, वो अभी भी बेटर नहीं है। वो हिल नहीं सकते या अपनी आंखें ओपन नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वो कोई सपने में हैं और स्लीप वॉक कर रहे हैं। ब्रदर अनुराग कहते हैं, भगवान उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आई बिलीव वो ठीक हो जाएंगे। हमें स्कूल के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ये स्कूल इस साल 80 ईयर्स की होने वाली है। ये सबसे वेल नोन बॉयज स्कूल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे को जेंटलमैन कह के एड्रेस करते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस तो है ऑफ कोर्स, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्कूल में ट्रेडिशंस और रिस्पेक्ट है। स्टूडेंट्स को एक दूसरे को, ब्रदरहुड को और स्कूल को रिस्पेक्ट करना होगा। ब्रदर अनुराग डैन को कहते हैं, तुम अब एक सेंट लोरेंस जेंटलमैन हो, और वो अपना हाथ डैन के शोल्डर पे रखते हैं। डैन कहता है, यस सर। ब्रदर अनुराग डैन को उसके क्लास पे ले जाते हैं। जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो डैन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का कहते हैं। डैन कहता है, मैं दनाई रुंगरेंग हूँ, आप मुझे डैन बुला सकते हैं। हेलो। वो और कुछ नहीं कहता तो टीचर पूछते हैं, बस इतना ही? डैन कहता है, यस सर। टीचर कहते हैं, आई गेस कि ये नर्वस है। इट्स ओके डैन, तुम कहीं पे बैठ जाओ। डैन को एक सीट दिखती है और वो वहाँ पे बैठ जाता है। वो देखता है कि टेबल पे ट्रिन लिखा है। सब स्टूडेंट्स भी एक एक करके उसकी ओर देखते हैं जैसे ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो। एक क्लासमेट उसे एक बुक पास करता है। डैन पूछता है, ये किसने दिया? वो क्लासमेट कहता है, मुझे नहीं पता। क्लास के बाद नाई उसके पास आता है, क्या मैं अपनी नोटबुक वापस ले सकता हूँ? डैन एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होता है और वो बुक ओपन करके देखता है तो उस पर नाई का नाम लिखा होता है। वो कहता है, क्या तुमने मुझे नोट्स लेने में ट्रिक किया? नाई कहता है, तुम नए हो तो तुम्हें थोड़ा हेज कर लिया। मेरा नाम नाई है। डैन कुछ कहे बिना चला जाता है। नाई अपनी नोटबुक ओपन करता है और देखता है कि डैन ने नोट्स नहीं ली थी बल्कि ड्राइंग्स बनाए थे। नाई कहता है, ओए हे, तुमने कोई नोट्स नहीं ली? डैन सिर्फ नॉड करता है। डैन एक काउंटर से अपनी बैग ले जाता है। नाई टेबल पर बैठ के उसका वेट कर रहा होता है। वो डैन के साथ साथ जाता है। डैन पूछता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? नाई कहता है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, मेरा डॉम भी इसी तरफ है। तुम्हें लगता है तुम ही अकेले हो? डैन कुछ कहे बिना जा रहा होता है। नाई पूछता है, क्या तुम गुस्सा हो? बस एक जोक था, ताकि अगर कोई तुम्हें रफली बुली करे तो भी तुम हैंडल कर सकोगे। तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ जाना है? डैन पूछता है, तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है? मुझसे बात करने की कोशिश करना बंद करो, इट्स अनोइंग। वो लोग जा रहे होते हैं और एकदम से कोई नाई पे बॉल फेंकता है। नाई अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता। जिसने बॉल फेंका था आनंद, वो कहता है, फ्रूट केक इस तरफ थ्रो करो। नाई बॉल उठाता है। डैन उसके हाथ में से बॉल लेके आनंद की ओर फेंकता है। आनंद को इससे गुस्सा आता है और उसे अटैक करने आता है। तभी एक टीचर आ जाते हैं और वो उन्हें कुछ नहीं कर पाता। आनंद कहता है, इस बार तुम लकी थे। वो और उसका ग्रुप डैन को थ्रेटन करके जाते हैं।
डैन पूछता है, ये बुलिंग की बात कर रहे थे तुम? जॉश अपने रूम में एक वॉकमैन पे हॉरर स्टोरी सुन रहा होता है। नाय उसे टच करता है और जॉश कहता है, नाय तुमने मुझे डरा दिया। नाय कहता है, तुम्हारे पास नया खिलौना है और हमसे शेयर नहीं करोगे? जॉश कहता है, मुझे लगा कोई मास्टर होगा। नाय कहता है, ये डॉर्म रूल के अगेंस्ट है, तुम्हें सूरज से डर नहीं लगता? जॉश कहता है, उसने कितने कॉन्फिस्केट कर लिए हैं, तुम्हें लगता है वो मुझे रोक सकता है? नाय मुस्कुराता है। डैन देखता है कि उनके रूम में एक और है और वो पूछता है, ये गधा कौन है? वो बात करने लगता है और जॉश पूछता है, तुमने एकदम से क्यों ट्रांसफ़र किया? डैन कहता है, कोई रीज़न नहीं। जॉश पूछता है, क्या वो स्कूल में से निकाल दिए गए थे या तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ तुम्हें पनिशमेंट के लिए भेजा? डैन कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए हूँ और तुम बहुत गॉसिप करते हो। जॉश कहता है, हम अभी मिले हैं और अब से तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। सबको पता है कि जॉश द गॉसिपर से जो भी न्यूज़ आती है उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो तीनों लंच कर रहे होते हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स डैन की ओर अजीब तरह से देख रहे होते हैं। डैन पूछता है, क्या मेरे फेस पे कुछ है? लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? नाय कहता है, तुम नए हो, नेचुरली लोग गॉसिप करेंगे। कॉम्स पे अनाउंसमेंट होती है कि पुलिस ऑफिसर्स आते जाते रहेंगे आप सबकी सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। अगर उनको आपसे क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ उनसे कोऑपरेट कीजिए। प्लीज़ लेक के एरिया को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि एविडेंस सर्च अभी भी जारी है। दूसरी बेंच पे कोई गॉसिप कर रहा होता है, हाँ ये त्रिन का केस ख़त्म नहीं हुआ, ये मरा हुआ है भी या नहीं? ये वो है, देखो नया लड़का जो त्रिन की डेस्क पे बैठा था, वो ऐसा क्यों करेगा? जॉश कहता है, हैंग ऑन, तुम त्रिन की डेस्क पे बैठे? डैन कहता है, आई गेस मैंने उस पर उसका नाम तो देखा था। जॉश कहता है, अरे! नाय कहता है, तुम्हें इतना आवाज़ करने की क्या ज़रूरत है, पूरी स्कूल को वैसे भी पता है। डैन पूछता है, ये ट्रिन ने क्या किया था? जॉश कहता है, लास्ट ईयर वो एकदम ही गायब हो गया। वो स्कूल के पीछे के तालाब में गायब हुआ था। उन्होंने अंडर वाटर बहुत सर्च किया पर उन्हें सिर्फ उसका जैकेट मिला। पुलिस 1 साल से ढूंढ रही है पर अभी भी उन्हें कुछ नहीं मिला। और तुम जो डेस्क पे बैठे वो कर्स्ड है, किसी ने उसे फेंकने का ट्राई किया और अगले दिन वो वापस आ गई। ट्रेन के साथ क्या हुआ वो सबको पता है। मैं जो गोस्ट स्टोरी शो सुनता हूँ उसमें भी उसका मेंशन किया था। हमारी स्कूल कर्स्ड है, यहाँ पे बहुत सारे गोस्ट है, स्पेशली पीछे लेक के पास, सुपर हॉन्टेड। उसके पीछे एक टीचर खड़े होते हैं। नाय उसे वॉर्न करने का ट्राई करता है। डैन टीचर की ओर देखता है और जॉश पीछे टर्न होता है। अरे! टीचर कहते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू जॉश। ये सारी गोस्ट स्टोरीज, ये तुम्हारा वॉकमैन लेने के बाद ये सब बंद हो जाएगा ना? ये स्टूपिड रेडियो शोज सुन नहीं पाओगे तो? वो उसका वॉकमैन ले लेते हैं। जॉश कहता है, कम ऑन मास्टर, आपने अभी मुझे अपनी कॉमिक भी वापस नहीं की है। मास्टर कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो किसी भी मास्टर को पूछ लो, अपने आप में स्टोरीज बना के अपने आप को ही डराओ मत। टीचर के जाने के बाद जॉश कहता है, उन्हें लेक स्टोरी सीक्रेट क्यों रखनी है? सब बॉयज लॉकर में होते हैं। आनंद आके एक बेंच पे खड़ा हो जाता है। लास्ट वीक हमारे हाउस को सेंट जॉर्ज और सेंट पीटर ने क्लीनलीनेस पॉइंट्स में हरा दिया था। क्या किसी के पास कोई एक्सक्यूज है? नहीं? अच्छा, ये वीक को हमारी क्लीनिंग ड्यूटी है। तो हमारे पास एक आइडिया है। लास्ट वीक की डिफीट के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों को मैं एक और चांस देता हूँ। ये वीक भी सब कुछ साफ करना ताकि चैंपियन टाइटल वापस हमारा हो जाए। समझ गए? सब हम करते हैं। आनंद कहता है, ये हम क्या है? वो देखो, हमारा हाउस का सिंबल क्या है? सेंट लुई द लेपर्ड। लेपर्ड्स में हायरार्कीज होती है, उनमें अल्फास होते हैं और हम तुम्हारे अल्फास हैं। हमारी ड्यूटी है तुम्हें इंस्ट्रक्ट करने की ताकि तुम स्कूल रूल्स फॉलो करो। ये हम जो भी कर रहे हैं ये तुम्हें अच्छे अपर ईयर स्टूडेंट्स बनाने के लिए है। याद रखना, ये सिस्टम तुम्हें हेल्प करेगी। मैंने सुना कि कोई नया स्टूडेंट है। एज अ अपर ईयर स्टूडेंट मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, अगर तुम्हें फ्रेंड्स बनाने हैं तो सोच समझ के चूज़ करना। ये फ्रूट केक से दूर रहना। अगर मास्टर्स तुम दोनों को बेड में पकड़ लेंगे तो हम नहीं हेल्प करने वाले हैं। डैन कहता है, एक्सक्यूज़ मी, लेपर्ड्स यूजुअली सॉलिट्यूड में रहते हैं। वो ग्रुप्स या पेयर में सिर्फ मीटिंग सीजन के लिए ही होते हैं। आई थिंक यूजुअली लायंस होते हैं जो प्राइड में रहते हैं। तो एनालॉजी बनाने से पहले तुम्हें थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए।
नहीं तो तुम अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दोगे। आनंद को गुस्सा आता है। सब लोग जमीन पे। बाकी सब स्टूडेंट्स नील करते हैं। आनंद के मिनियंस डैन को भी नील करवाने का ट्राई करते हैं, पर डैन नील नहीं करता। आनंद सबको धमकी देने लगता है। आज किसी को भी सोने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहीं रह सकते हो। नाय कहता है, मैं डैन के लिए माफी मांग सकता हूँ, बाकी सबको जाने दो। आनंद उसके सामने आता है। मेरा नाम मत लो फ्रूट केक। फिर वो दान की ओर टर्न होता है। तभी ब्रदर अनारुक कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है? ये एक स्कूल है, मिलिट्री कैंप नहीं। खड़े हो जाओ, मैंने कहा खड़े हो जाओ। आनंद, तुम्हारी ड्यूटी इनका ध्यान रखने की है, तुम्हें उन्हें पनिश करने का कोई हक नहीं है। आनंद आर्ग्यू करने का ट्राई करता है। ये नया लड़का हमें रिस्पेक्ट नहीं करता। डैन कुछ कहने जाता है। नाई उसे रोकता है। उससे माफी मांग लो ताकि ये खत्म हो जाए। डैन कहता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। आनंद कुछ कहने जाता है। ब्रदर अनारुक कहते हैं, बस ये बहुत हुआ। एवरीवन शावर करके सोने जाओ और डैन को मैं हैंडल करूंगा। डैन फॉलो मी। डैन अपने बेड पे होता है। उसे सपना आ रहा होता है और एकदम ही वो ब्रदर अनारुक के ऑफिस में होता है। ब्रदर अनारुक पूछते हैं, मुझे बताओ तुम्हारे सिम्टम्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट कब से होने लगे? डैन कहता है, मैं यहाँ आया उसके एक वीक पहले से। मैं सो नहीं सकता और ये हर रोज़ मुझे होता है, और जब सपने में मैं अपनी ब्रेथ होल्ड करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगा और फिर मैं जाग जाता हूँ। ब्रदर अनुराग उसे एक इंक ब्लड टेस्ट देते हैं। तुम्हें ये पिक्चर में क्या दिखता है? क्या तुम्हें अभी भी वो शैडो दिखती है? डैन नॉड करता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो जब तुमने उसे पहली बार देखा था तब क्या हुआ? डैन कहता है, ये तब था जब मैं 7 साल का था। एक्चुअली मैं उसे पहले से सेंस कर सकता हूँ, पर मेरी मॉम की डेथ के बाद ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो मुझे हर्ट नहीं करता या कुछ। ब्रदर अनुराग पूछते हैं, और अब तुम्हारी कंडीशन कैसी है? डैन कहता है, मैं सांस नहीं ले पाता, मैं हिल नहीं सकता, ऐसा लगता है कि वो मेरा सोल कभी भी ले सकता है। ब्रदर अनुराग कहते हैं, अगर तुम शैडो की एग्जिस्टेंस में ही बिलीव ना करो तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा माइंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डैन कहता है, अगर मुझे पता हो कि ये एक्चुअली में क्या है तो मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। ब्रदर अनुराग कहते हैं, डैन तुम्हारा माइंड तुम्हारी बॉडी के अंदर है। अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है और तुम्हें पता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पर आज के बाद जब भी तुम्हारे सिम्टम्स आए तो मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत ही नोट्स लेने लगो। हम ट्वाइस अ वीक मिलेंगे, पर अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम कोप नहीं कर सकते तो डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन ले लेना ताकि तुम ज़्यादा अच्छे से सो सको। डैन अपनी मेडिसिन लेके सो जाता है। अगले दिन उन्हें स्विमिंग क्लास होता है। उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और जो भी ग्रुप सबसे फास्ट स्विम करेगा उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। इंस्ट्रक्टर उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड होने का कहते हैं और डैन और नाय के साथ किसी को भी ग्रुप नहीं होना। नाय डैन को पूछता है, क्या तुम्हें टीम अप करना है? डैन कहता है, मैं इतना अच्छा स्विमर नहीं हूँ। नाय कहता है, दैट्स ओके, मुझे वैसे भी नहीं जीतना। तो डैन नॉड करता है। पहला राउंड नाय का होता है और वो स्विम करके आता है। डैन स्विम करने में बहुत नर्वस होता है। उसका टर्न आता है तब वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड लगता है। जब इंस्ट्रक्टर विसल बजाते हैं तभी उसे थोड़ा टाइम लगता है स्विम करने के लिए। वो स्विम करता है और जब वो पूल के बीचों बीच आता है तब एकदम से कोई चीज़ उसके पैरों को पकड़ लेती है और उसे नीचे खींचने लगती है। नाय देखता है कि डैन ड्राउन कर रहा है और वो उसे बचाने आता है और नाय को भी वो शैडो दिखती है। नाय डैन को पूल के बाहर निकालता है और उसे CPR देता है। कुछ स्टूडेंट्स उन्हें बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि नाय डैन को किस करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ेगा। नाय को भी गुस्सा आता है, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? कौन रिस्पॉन्सिबल होता? वो लड़के कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस क्या हो रहे हो? दूसरा स्टूडेंट पूछता है, डैन तुमने क्या किया? तुम ऐसे पत्थर के जैसे सिंक क्यों होने लगे? बुली कहता है, मे बी ट्विन के गोस्ट ने उसके पाँव पकड़ लिए। इंस्ट्रक्टर आके उन्हें पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो दोनों नॉड करते हैं। इंस्ट्रक्टर नाय को कहते हैं, डैन को इन्फर्मरी पे ले जाओ, और तब वो क्लास ख़त्म कर देते हैं। डैन और नाय लाइब्रेरी में होते हैं और नाय उसे थ्रिन के बारे में बताता है। वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था और बहुत लोगों को पसंद नहीं था, कितने मास्टर्स को भी नहीं पसंद था। उन्होंने कहा कि थ्रिन डिसरिस्पेक्टफुल था
अनान की गैंग जो सेम ईयर में ही थी वो उसे और भी हेट करती थी क्योंकि त्रिन को ये पेट्रोनेज सिस्टम नहीं पसंद, तो वो हमेशा झगड़ते रहते थे। लास्ट ईयर उसके गायब होने से पहले वो मास्टर जो के साथ ट्रबल में था। मास्टर जो ड्रामा क्लब के टीचर हैं। डैन पूछता है क्या हुआ। नाई एक्सप्लेन करता है कि एक एक्यूजेशन थी कि वो दोनों डेट कर रहे थे। वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि ड्रामा क्लब को बंद करना पड़ा। डैन पूछता है और क्या ये सच था। नाई कहता है मुझे नहीं पता, पर उसके बाद किसी को भी त्रिन के साथ फ्रेंड्स नहीं रहना था और सबको लगता है कि मास्टर जो ने उसे गायब कर दिया, पर उसके लिए कोई एविडेंस नहीं था। डैन पूछता है अगर वो इतने टाइम से गायब है तो अभी तक मर नहीं गया होगा। दूसरी टेबल पे जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो डैन के बारे में गॉसिप करते हैं। डैन कहता है इसका मुझसे क्या लेना देना है। जॉश एकदम आके एक्सप्लेन करता है तुम उसके रिप्लेसमेंट हो। ऑफ कोर्स त्रिन गायब हुआ, तुम यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए और तुम उसकी सीट पे बैठे। तुम भी ब्रदर्स के पेट हो, तो ये कोइंसिडेंटल कैसे हो सकता है। सबको लगता है कि तुम ट्रिन को रिप्लेस कर रहे हो। नाय कहता है ये क्या बकवास है। और जॉश तुम्हें वो रेडियो गोस्ट स्टोरीज सुनना बंद कर देना चाहिए। वो देखता है कि जॉश के पास उसका वॉकमैन है। तुम ये कहाँ से लाए। जॉश अपने पॉकेट में से सूरत की ऑफिस की निकालता है। मैं उसे कॉन्फिस्केट कैसे होने देता। मेरे डैड मेरा दिमाग खा जाता है। मैंने अंकल रंग को कहा कि मुझे एक कॉपी बना के दे और उन्हें कुछ छोटी सी टिप मिल जाएगी, और बाकी सब तो मैं स्नीक अराउंड करके चला गया। मास्टर जो लाइब्रेरी में एक नोटिस लगाते हैं स्टेज एक्टर्स वांटेड फॉर हैमिल्टन। वो उनकी ओर देखते हैं और जॉश अपना वॉकमैन छुपाने का ट्राई करता है। उसके पॉकेट में नहीं जाता तो वो उसे ज़मीन पर रख देता है। मास्टर जो कहते हैं ये हर रोज़ नहीं होता कि स्टूडेंट स्कूल की मैगज़ीन में इंटरेस्टेड हो। यूजुअली कोई भी इन्हें पढ़ता नहीं है। उसे फ़ोटोज़ देखते हैं, अपना कटआउट करके रख देते हैं। वो उन्हें भी एक नोटिस देता है अगर तुम्हें कुछ फ़न करने में इंटरेस्ट है तो ऑडिशन दे देना, पर अगर तुम्हें एक्टिंग पसंद नहीं है तो ड्रामा क्लब में दूसरे भी पोजीशंस हैं। ये साल एक सरप्राइज़ भी है। आई होप तुम सब वहाँ पे आओगे। मास्टर जो उनकी टेबल से गए ही होते हैं और जॉश कहता है ये क्लब में तो सिर्फ अनुकूल लोग और वानाबीज होते हैं। मास्टर जो ये सुन लेते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। अगले दिन डैन वही सीट पे बैठता है तो नाय पूछता है तुम कहीं और नहीं जाओगे। डैन कहता है क्यों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका क्लास ग्रीक मिथोलॉजी पे होता है जिसमें वो रिवर स्ट्रिक्स की बात करते हैं। डैन झोंके खा रहा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने वो शैडो होती है, पर उसने आंखें रियल में नहीं खोली होती। वो सो ही रहा होता है और वो गिर जाता है। जब वो इन्फर्मरी में जागता है ब्रदर अनुराग उसके साथ होता है। डैन पूछता है क्या हुआ ब्रदर, मुझे क्या हुआ। ब्रदर अनुराग कहता है तुम्हारे क्लासमेट्स ने कहा कि तुम एकदम ही बेहोश हो गए और अपनी चेयर से गिर गए। यूर लकी कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। क्या तुम ओके फील कर रहे हो। डैन कहता है ब्रदर ये सच है कि मेडिकेशन के साथ मैं अब सो सकता हूँ, पर वो शैडो मुझे अभी भी परेशान कर रही है। इसमें मेडिकेशन बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही। ब्रदर अनुराग पूछते हैं क्या तुमने अपने ड्रीम्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। डैन कहता है अभी नहीं। ब्रदर अनुराग कहते हैं तो मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ कि आज से ही स्टार्ट करो अपने लिए डैन। उस रात जब डैन को सपना आता है तो उसे नोट करने लगता है। उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि ये कौन है। नाय उसके बाजू में आके बैठता है और डैन चौंक जाता है। तुम क्या कर रहे हो, सोने नहीं गए। नाय पूछता है और तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। डैन कुछ नहीं कहता। नाय कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, जब तुम अंडर वाटर थे क्या तुमने कुछ देखा। डैन कुछ नहीं कहता। नाय कहता है मुझे लगता है वो त्रिन की स्पिरिट थी। डैन कहता है तो तुम ऐसा कह रहे हो कि वो मर गया है। नाय पूछता है क्या तुम स्पिरिट रेल्म में बिलीव करते हो। ये दुनिया के साथ दूसरी भी और दुनिया होती है, पर हर एक इंसान के सेंस और परसेप्शन अलग होते हैं। कुछ लोग आवाज़ें सुन सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिट्स को सेंस कर सकते हैं और कुछ लोग उससे ज़्यादा भी फील कर सकते हैं। मैं अपने आसपास की चीज़ें देख सकता हूँ, पर मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैंने एक वॉइस सुनी थी और उसके साथ खेलने गया और फिर मुझे सिर्फ यही मिला। उसके रिस्ट पे एक स्कार होता है। डैन नोटिस करता है कि नाय अपने पीछे कुछ देख रहा है तो वो पूछता है क्या हुआ। नाय कहता है वहाँ पीछे एक आत्मा है। डैन उसके पीछे देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखता। डैन कहता है तो इसका मतलब है कि मेरी स्टूपिड सेंस की वजह से
मुझे हमेशा वो शैडो दिखती हैं और उसकी वजह से यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ा। जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे वो स्टूपिड शैडो मेरे सपने में हमेशा दिखती है। मैं जब से छोटा था तब से देख रहा हूँ, पर जब से यहाँ आया हूँ मुझे नहीं पता क्यों। भूल जाओ, किसी को भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस है। नाई कहता है, हैंग ऑन, अगर ये स्लीप पैरालिसिस होता तो शैडो तभी आता जब तुम सो रहे हो। डैन कहता है, वेल हाँ, जब मैं सो रहा होता हूँ तभी आता है, फिर उसे रियलाइज़ होता है। नाई कहता है, जब तुम स्विम कर रहे थे तब मैंने भी उसे देखा जब मैं तुम्हें बचा रहा था, तो इसका मतलब है। डैन कहता है, ये सिर्फ तभी नहीं आता जब मैं सो रहा हूँ। डैन को आंसर चाहिए और इसीलिए वो लेक पे जा रहा होता है। नाई उसे रोकने का ट्राई करता है कि अगर किसी ब्रदर को पता चल गया तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। डैन कहता है, मुझे कोई नहीं पड़ी, मुझे जानना है कि ये शैडो ट्विन है या नहीं, और अगर है तो उसे मुझसे क्या चाहिए। मुझे ये ख़त्म करना है ताकि हम एक दूसरे को अकेला छोड़ सकें। डैन लेक की ओर दौड़ता है और नाई उसके पीछे जाता है। जब वो लेक पे पहुंचता है तो एकदम से वो बेहोश हो जाता है। नाई उसे जगाने का ट्राई करता है, डैन वेक अप। जब डैन की आंखें खुलती हैं वो देखता है कि वो एक बोट पे तालाब के बीच में है। वो एकदम से हिल नहीं पाता। वो इधर उधर देखता है और तालाब की दूसरी साइड पे कोई खड़ा होता है। नाई अभी भी डैन को जगाने का ट्राई कर रहा होता है। वो तालाब की ओर देखता है और उसके बीच में बोट पे कोई खड़ा होता है। नाई को डर लगने लगता है और वो डैन को जगाने का ट्राई करता है। और यहाँ पे शैडो का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। शैडो की वाइब ना कोई भी बीएल जैसी नहीं है, और इसके लीड एक्टर्स फ्लूक और सिंग-टू, लाइक आई जस्ट नो कि ये शो बहुत अच्छा होने वाला है। आई डोंट नो कि इसका लॉजिक होगा या नहीं, पर एक्टिंग वाइज और बेसिक स्क्रिप्ट वाइज के कैरेक्टराइजेशन और जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होने वाला है एंड आई एम एन्जॉइंग इट सो फार। इसकी एस्थेटिक भी इतनी यूनिक है, the dark academia vibes, the gothic vibes. I just love everything. और इसका जो Catholic all boys school, I just love the setting. Any Catholic school, Catholics and gays. I don't know Catholicism में क्या है, पर उसकी जो aesthetic है, is chef kiss. Like उसकी aesthetic कहीं और पे मैच नहीं होती है। इसीलिए तो लाइक जो कैथलिक कंट्रीज नहीं होती है जैसे कि जापान, उनमें भी यू विल फाइंड के कैथलिक इमेजरी बहुत होती है। फॉर एग्जांपल डेथ नोट, लाइक वो सबसे फर्स्ट एग्जांपल आता है, पर बहुत सारे अलग एनिमेज में भी कैथलिक इमेजरी बहुत प्रोमिनेंट है। लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही, ऑब्वियसली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मीडिया में लोग कैथोलिसिज्म को कैसे यूज़ करते हैं, नॉट द एक्चुअल रिलीजन, यू नो। मुझे नहीं पता कि कोई और ये समझ पा रहा है या नहीं, बट देयर इज़ समथिंग अबाउट इट। एनीवे, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।